हेलो एवरीवन, कैसे आप सब और आप सबकी पढ़ाई कैसी चल रही है। आशा करती हूँ ठीक होगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। और सुबह के 4 बज चुके हैं, मैं अपनी पढ़ाई करने के लिए तैयार हो गई हूँ। और सबसे पहले मैं अपना टाइमर लगाऊंगी, जिससे मुझे अच्छे से पता चल जाए कि मैंने कितना टाइम पढ़ाई कर लिया है। और मैं अब घटना चक्र से ज्योग्राफी पढ़ूंगी, क्योंकि घटना चक्र में प्रीवियस ईयर्स के पीवाईक्यू दिए होते हैं, जिससे हमें अच्छे से पता चल जाता है कि हमारी तैयारी कितनी है कितनी नहीं। जब हम बुक से कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं तो हमें फिर उसे घटना चक्र से ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब हम उसे 2-3 बार पढ़ लेते हैं तो वो हमारे दिमाग में फिट हो जाता है और उससे क्वेश्चन अच्छे से हो जाते हैं। और अब ज्योग्राफी पढ़ने के बाद मैं फिर किचन में आ गई हूँ खाना बनाने के लिए। मैं सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना एक साथ बना दूँगी, जिससे मुझे फिर दोपहर में बनाना ना पड़े। दोपहर में बस रोटी बना दूँगी, सुबह में मैं सब्ज़ी बना देती हूँ, जिससे मुझे पढ़ाई करने के लिए थोड़ा टाइम ज़्यादा मिल जाता है। नहीं तो ऐसे तो पूरा दिन भी खाना बनाने में चला जाता है। जितना टाइम चाहो आप उतना टाइम किचन में गुजार सकते हो, लेकिन आपको एक फ़िक्स टाइम करना होता है कि मुझे 2 या 3 घंटे ही अपने किचन को देना है, उससे ज़्यादा मैं टाइम नहीं दूँगी। आपकी इच्छा है, आप कितना भी टाइम दे सकते हो, 3 घंटे 4 घंटे जितना आपको सही लगे। लेकिन अगर आप पढ़ाई कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो तो आप ज़्यादा टाइम किचन को ना दें, क्योंकि उससे आपकी पढ़ाई पर प्रभाव पड़ेगा और आप अच्छे से अपनी पढ़ाई नहीं कर पाओगे। और खाना बनाने के बाद मैं सिवाय को नहला दूँगी, और कल से सिवाय के स्कूल भी खुल जाएंगे। फिर सिवाय स्कूल चला जाएगा तो मुझे और अच्छे से टाइम मिल जाएगा पढ़ने के लिए सुबह में। और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं हर रोज़ अपनी पढ़ाई अच्छे से करूँ। और अगर आप डिमोटिवेट हो रहे हैं या आपको लग रहा है कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा या मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, मैं इतने दिनों से तैयारी कर रही हूँ, तो एक बार आप अपने जीवन में पीछे जाकर देख लो कि आप कहाँ से शुरू किया था आपने और कहाँ तक आ गए हो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, मैं जहाँ से शुरू किया था वहीं पे हूँ, तो आप समझ लेना कि आप कोई एफ़र्ट नहीं लगा रहे अपने लक्ष्य के प्रति और आप कोशिश नहीं कर रहे। अगर आपको लगता है कि आप जीवन में बहुत पीछे थे जहाँ से आपने शुरू किया और आप बहुत आगे आ गए हो, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आप सही रास्ते पे हो और अपनी तैयारी में लगे रहे। कभी भी अपने लक्ष्य से दूर ना रहे। और अब नित्या मेरे पास आ गई थी थोड़ी देर के लिए और अब फिर वो चली गई है। मैं अपना दोबारा से अपनी पढ़ाई करने में लग गई हूँ। वैसे दीदी बच्चों को संभाल लेती है, मैं अकेले ही पढ़ाई करती रहती हूँ। लेकिन आज इतने अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाई जितना मैंने सुबह में सोचा था, क्योंकि फिर कुछ ऐसी समस्या हो गई कि मुझे पता चला बाद में, तो मन नहीं लगा पढ़ाई में। लेकिन मैं फिर भी थोड़ा कोशिश करके पढ़ ही ली हूँ कि पढ़ना तो है ही। और ये वीडियो भी मैं अपने आधे दिन की ही डाल रही हूँ, पूरे दिन की नहीं डाल पाई, क्योंकि जितना भी हुआ बस मैं इतना ही डाल देती हूँ। कल से मैं अच्छे से कोशिश करूँगी वीडियो बनाने की और व्लॉग शूट करने की। और मैं आपको बता दूं कि हमें कभी भी संघर्ष से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि संघर्ष भी एक कहानी है जो सफल होने के बाद हमें सबको सुनानी है। जिसके जीवन में जितना संघर्ष होगा उसकी जीत उतनी ही शानदार होगी, क्योंकि कीमत सफलता की नहीं संघर्ष की होती है। आप देखते हैं, अगर यूपीएससी का रिजल्ट आता है तो उसमें बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन होता है, लेकिन कुछ कुछ बच्चे उसमें ज़्यादा फेमस होते हैं क्योंकि उनका संघर्ष बड़ा होता है। जिसका जितना बड़ा संघर्ष होगा उसकी जीत उतनी ही शानदार होगी। इसलिए हमें कभी भी संघर्ष से नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि ये सभी के जीवन में है। और अब मैं अपनी
हिंदी पूरी करने के बाद दूसरा सब्जेक्ट उठाऊँगी और जिसकी वीडियो मैं आपको कल दूँगी।